गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फीमोसिस के बारे में हम देख रहा था। फीमोसिस इज वन ऑफ द मेल genital tract disorder in which the male foreskin is unable to retract, unable to retract backwards, तो पीछे वो जाता नहीं है। उसका congenital and acquired के बारे में हम देखा था, एटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में देखा था एंड पैथोफिजियोलॉजिकल के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। सो मैं आप सभी को फिर से वापस निवेदन करता हूँ, काइंडली जो भी वीडियो देखते हैं काइंडली लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल। नेक्स्ट आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीमोसिस। टाइप्स ऑफ फीमोसिस। फीमोसिस का टाइप में कंजेनिटल एंड अक्वायर्ड दो टाइप्स का आता है, एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द रिट्रैक्शन ऑफ द फोरस्किन। फोरस्किन कितना परसेंटेज पीछे चले जाता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, अगेन वो फीमोसिस का स्कोर देता है। स्कोर्स इन फीमोसिस बोलते हैं। टाइप्स के अलावा स्कोर्स इन फीमोसिस लिख दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्कोर्स ऑफ फीमोसिस, स्कोर्स बोला तो भी चलेगा, टाइप्स बोला तो भी चलेगा। सो सबसे पहला स्कोर फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय स्कोर 1। स्कोर 1 फीमोसिस मतलब क्या है? फीमोसिस मतलब आपको सबसे पहले फीमोसिस क्या है? फीमोसिस इज फीमोसिस इज व्हाट? ग्लैंड पेनिस के ऊपर जो भी ग्लैंड पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन है, दिस इज अ फोरस्किन। ठीक है, ये फोरस्किन रिट्रैक्ट बैक होता नहीं है, दैट इज सबसे पहला फोरस्किन है। सबसे पहला क्या है? फीमोसिस है, वो पीछे चला जाता नहीं है। स्कोर फर्स्ट में क्या होता है? स्कोर फर्स्ट फीमोसिस मींस द फुल रिट्रैक्शन ऑफ द फोरस्किन। फोरस्किन क्या होता है? पूरा नीचे आता है, पीछे चला जाता है। द फुल रिट्रैक्शन ऑफ द फोरस्किन बट टाइट बिहाइंड द ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस का जो नेक है उधर टाइट हो जाता है। एक्चुअली इससे पीछे ही जाना पड़ेगा। इससे पीछे भी क्या ओपनिंग होना पड़ेगा, इधर तक ओपनिंग होता है। नाउ मोस्ट प्रोबेबली ग्लैंड पेनिस पूरा जो ग्लैंड पेनिस होता है, ग्लैंड पेनिस पूरा बाहर दिखता है। ग्लैंड पेनिस के पीछे भी क्या होता है? वो थोड़ा ओपनिंग होने का, पूरा ग्लैंड पेनिस प्योरली बाहर दिखना पड़ेगा फोरस्किन के अलावा, दैट इज अ नॉर्मल। ये स्कोर फर्स्ट में क्या होता है? द फुल रिट्रैक्शन ऑफ द फोरस्किन अकर्स बट टाइट बिहाइंड द टाइट बिहाइंड द ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस के में इधर आके पूरा टाइटली चिपक जाता है। इतना तक ओपन होता है, इतना तक ओपन होता है, पर टाइटली पीछे क्या होता है? टाइट हो जाता है। ग्लैंड पेनिस के पीछे पीछे क्या होता है? टाइट हो जाता है, पूरा ग्लैंड पेनिस बाहर दिखता नहीं। सो दिस इज व्हाट स्कोर फर्स्ट फीमोसिस। दैट मींस foreskin is retract completely. Foreskin is retract completely. Full retraction of the foreskin means the foreskin is retract fully. Completely means fully. Full retraction of the foreskin completely. Fully, but tight behind the glands. Tight behind the glands. ग्लैंड्स का पीछे जाके क्या होता है? वो टाइट हो जाता है। पूरा इतना तक तो ओपन हो गया, उधर टाइट हो गया। नंबर 2, पार्शियल एक्सपोजर ऑफ ग्लैंड्स। 2 नंबर में क्या होता है? नंबर 2 स्कोर में पार्शियल एक्सपोजर ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? आधा आता है, इसके ऊपर इधर तक ओपनिंग होता है, फिर बाद में इसके पीछे ओपनिंग नहीं होता है। ग्लैंड पेनिस आधा ही ओपनिंग होता है। Partial exposure of glands, that is called as partial exposure of glands. Partial exposure of glands. Score 2 बोलते हैं उसको। Score 3, Score 2 पता हो गया, आधा ग्लैंड पेनिस ओपन होता है। स्कोर फर्स्ट में पूरा ग्लैंड होता है और ग्लैंड पेनिस के पीछे जाके चिपक जाता है। स्कोर 2 में आधा ग्लैंड पेनिस तक ओपनिंग होता है। स्कोर 3 में पार्शियल रिट्रैक्शन, meatus just visible। पार्शियल रिट्रैक्शन, पार्शियल मतलब थोड़ा, पार्शियल रिट्रैक्शन मतलब पीछे जाता है, थोड़ा पीछे जाता है। पार्शियल रिट्रैक्शन जस्ट क्या होता है? जस्ट यूरेथ्रल meatus विजिबल, इतना ही ओपन होता है। थोड़ा ही फोरस्किन पीछे जाता है,
कितना जाता है, सिर्फ ओपनिंग पेनिस का जो आगे यूरेथ्रोमेटस जो यूरिन ओपनिंग होता है, सिर्फ वो ओपनिंग ही दिखता है, फाइब्रॉइड जो ओपनिंग ही दिखता है, बाकी फोर्सकिन पीछे जाता भी नहीं, वो स्कोर 3 है। ओके, जैसा स्कोर ज्यादा होता जाता है वैसे ज्यादा टाइट होते जाता है। समझ में आ रहा है? स्कोर 3 फिमोसिस मतलब स्कोर 1 में देख लीजिए, फोर्सकिन इज रिट्रैक्ट फुल्ली फोर्सकिन रिट्रैक्ट होता है बट टाइट बिहाइंड द ग्लैंड पेनिस, आधा से ऊपर ओपनिंग होता है, इधर तक आके टाइट हो जाता है। पार्शियल एक्सपोजर ऑफ ग्लैंड, सेकंड में ग्लैंड पेनिस से पार्शियल एक्सपोजर, आधा तक ओपनिंग होता है। थर्ड में क्या होता है, पार्शियली रिट्रैक्शन, थोड़ा ही पीछे जाता है, ओनली द यूरेथ्रोमेटस इज विजिबल, ओनली यूरेथ्रोमेटस, जस्ट ये ओपनिंग यूरिन का ओपनिंग जो यूरेथ्रोमेटस का ओपनिंग होता है सिर्फ वही दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं है। ओके, ग्लैंड पेनिस पूरा कवर होता है। ओके, स्कोर 4 में ओके स्लाइट रिट्रैक्शन, ओके स्कोर 4 में स्लाइट रिट्रैक्शन, देख लीजिए, दिस इज अ वर्ड इज स्लाइट, दिस इज अ पार्शियल। ओके, पार्शियल रिट्रैक्शन, स्लाइट मतलब पार्शियल से कम, स्लाइट रिट्रैक्शन नाइदर, थोड़ा ओपनिंग होता है, नाइदर मियाटस विजिबल, यूरेथ्रोमेटस विजिबल, जब नाइदर यूरेथ्रोमेटस विजिबल और नॉर ग्लैंड्स कैन बी एक्सपोज्ड, और नॉर ग्लैंड्स इज विजिबल। थोड़ा मूवमेंट होने जैसा लगता है, ऐसा खींचा तो थोड़ा ही ओपनिंग होता है, पर पूरा ये ओपनिंग भी दिखता नहीं है, और कुछ ग्लैंड पेनिस भी नहीं दिखता है। ओके, ये ओपनिंग थोड़ा पीछे जाता है स्किन, ऐसा लगता है, पर ये ओपनिंग भी नहीं दिखता, थोड़ा तो ग्लैंड पेनिस दिखता नहीं है, ग्लैंड से दिखता नहीं है, पूरा कवरिंग करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्कोर 4। स्कोर 5 में लास्ट वन इज स्कोर 5 फिमोसिस, मतलब ओके स्कोर 5 फिमोसिस में fully attachment of the foreskin, okay, absolute no retraction of the okay foreskin, absolute no retraction, absolute मतलब थोड़ा भी, मतलब completely, absolute no retraction of the foreskin क्या करते हैं, एब्सोल्युटली थोड़ा भी हिलता नहीं है, पूरा टाइट ही होता है, पूरा ग्लैंड पेनिस के ऊपर क्या होता है, पूरा टाइटली बैठ लेता है, आप तो जितना भी कोशिश करो थोड़ा भी हिलता नहीं है। ओके, दिस इज व्हाट स्कोर 5 फिमोसिस, उसको हमने 5 स्कोर फिमोसिस बोलते हैं। ओके, ये स्कोर के हिसाब से इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। स्कोर फर्स्ट फिमोसिस, फोreskin इज रिट्रैक्टेड फुल्ली बट टाइट बिहाइंड द ग्लैंड्स, ग्लैंड पेनिस के पीछे जाके टाइट हो जाता है, याद रख दीजिए। स्कोर 2 फिमोसिस, पार्शियल एक्सपोजर ऑफ ग्लैंड्स, आधा तक ग्लैंड पेनिस ओपनिंग दिखता है। क्योंकि स्कोर 3 में पार्शियल रिट्रैक्शन, थोड़ा पीछे जाता है, एंड जस्ट यूरेथ्रोमेटस विजिबल, जस्ट यूरेथ्रोमेटस दिखता है। स्कोर 4 में स्लाइटली रिट्रैक्शन, थोड़ा रिट्रैक्शन पीछे जाना जैसा लगता है, बट नाइदर यूरेथ्रोमेटस विजिबल नॉर ग्लैंड पेनिस विजिबल, कुछ ग्लैंड पेनिस भी दिखता नहीं है, यूरेथ्रोमेटस भी पूरा दिखता नहीं है। ओके, मतलब यूरेथ्रोमेटस के ऊपर ये फोर्सकिन के भी ओपनिंग होता है, ये पूरे ओपनिंग को क्लोज नहीं करते हैं, मतलब क्लोज करता है, पर थोड़ा बहुत यूरिन आने के लिए तो स्पेस होता है, इस तरह से बोल रहा हूँ। स्कोर 5 मतलब एब्सोल्यूट नो रिट्रैक्शन ऑफ द फोर्सकिन थोड़ा भी हिलता नहीं है। ओके, ये स्कोर 5 का फिमोसिस है, ये स्कोर 5 का फिमोसिस। ओके, इस तरीके से स्कोर के हिसाब से भी ये क्लासिफिकेशन किया फिमोसिस। ओके, हम आगे देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, इसका स्कोर हो गया, हम आगे देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिमोसिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम देखेंगे। ओके, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होगा, अभी ऑलरेडी फिमोसिस मतलब क्या है आप सभी को मालूम है। फिमोसिस मतलब कि इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट दिस फोर्सकिन। ओके, फोर्सकिन रिट्रैक्ट नहीं होता है, पीछे जाता नहीं है। ओके, कंजेनिटल होता है, अक्वायर्ड भी होता है, स्कैरिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, डायबिटिक की वजह से ये अक्वायर्ड में होने का चांसेस होता है। क्योंकि कंजेनिटल में क्या होता है, बाय बर्थ मेल बेबी क्या होता है, रिट्रैक्ट होता भी नहीं है, जैसे जैसे एज होता है 5-7 साल में तो पूरा रिट्रैक्टेड अपना आप हो जाता है। ये कंजेनिटल अपना आप ट्रीट होता है, बट अक्वायर्ड में हमने ट्रीट करना जरूरी है। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिमोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके,
क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ फिमोसिस क्या क्या होता है? फर्स्ट साइन क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ द फोरस्किन टू रिट्रैक्ट ओवर द ग्लैंड पेनिस। पहला सिम्टम्स वही है, इनएबिलिटी ऑफ द foreskin to retract over the gland penis। ओके, ग्लैंड पेनिस के ऊपर से वो रिट्रैक्ट पीछे जाता नहीं है, सबसे पहला साइन है। ओके, दूसरा फिर क्या होता है? स्किन इरिटेशन होने चालू होता है। स्किन इरिटेशन, उधर जहाँ स्किन क्या होता है? इरिटेशन होता है। ओके, स्किन इरिटेशन होने चालू होता है। स्कैरिंग ऑफ दिस फोरस्किन एंड ब्लीडिंग। ओके, फोरस्किन क्या होता है? स्कैर होने फोरस्किन साइन एंड सिम्टम्स उसमें इस तरह से दिखते हैं। स्कैरिंग ऑफ दिस फोरस्किन, स्कैरिंग ऑफ द फोरस्किन। ओके, क्योंकि बार बार हमने यूरिनेशन करने के टाइम में ना वो फोरस्किन को निकालने के लिए कोशिश करता है, उसके ऊपर प्रेशर होते होके स्कैर होने के चांस। जैसे एज होते जाता है 7-8 साल के बाद वो ओपनिंग होने का है। ओपनिंग हो गया तो नॉर्मल फंक्शनिंग होता रहता है। अगर ओपनिंग नहीं हो गया, बार बार वो फोरस्किन को पकड़ के क्या करते हैं? तो ओपनिंग करने के लिए मेल से कोशिश करता है। तो जैसे कोशिश करते हैं वैसे इसकी वजह से स्कार डेवलपमेंट होता है फोरस्किन के ऊपर, क्योंकि प्रेशर अप्लाइड होते रहते हैं। स्कैर ऑफ द फोरस्किन, स्किन इरिटेशन होता है। ओके, सो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन होता है। ओके, पेन होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होता है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ओके, यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। समटाइम्स ब्लीडिंग में अकर्स, ब्लीडिंग में अकर्स। यूरिन का टाइम पेन होता है क्योंकि आफ्टर एज, मिडिल एज में अगर फोरस्किन ग्लैंड पेनिस के ऊपर नहीं है तो यूरिनेशन करने में भी डिस्कम्फर्ट लगता है मेल्स में यूरिनेशन करना, क्योंकि फोरस्किन पीछे लेके यूरिन करना एक हैबिट हो जाता है। जैसा वो नहीं आता है, वो बार बार ऐसे पकड़ने से ब्लीडिंग भी होने के चांसेस होता है। यूरिन करने में भी पेनफुल यूरिनेशन आने का चांसेस होता है। हिमैचुरिया, क्या हिमैचुरिया बोलते हैं? पेनफुल यूरिनेशन, हिमैचुरिया। ओके, हिमैचुरिया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हिमैचुरिया। ओके, नेक्स्ट उसके अलावा और क्या होता है? पेनफुल इरेक्शन। पेनफुल क्या होता है? इरेक्शन होता है। मतलब जैसा जब पेनिस इरेक्ट होता है, जब पेनिस के ऊपर ग्लैंड पेनिस में पेन आने चालू होता है, क्योंकि जब इरेक्ट होता है, जब ग्लैंड पेनिस से फोरस्किन पीछे आए तो कंफर्टेबल लगता है। अगर पीछे नहीं है तो जैसा स्किन इरिटेशन लगता है, स्किन जैसा फोर्सफुली कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा लगता है, इरिटेशन, पेन, ब्लीड भी हो सकता है। पेनिस इरेक्शन का टाइम अगर वो पीछे नहीं आए तो ब्लीडिंग भी होने के चांसेस होता है। पेनफुल यूरिनेशन होता है, डिस्कम्फर्टिंग यूरिनेशन होता है। ओके, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर वो फोरस्किन आया भी नहीं है पीछे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में तो बहुत पेनफुल होता है। ओके, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेन ड्यूरिंग मेल को पेन होता है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम पेन होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो जब तक फोरस्किन बिहाइंड रिट्रैक्ट नहीं होता, तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स सफिशिएंटली क्वाइटली कर नहीं सकते। ओके, बहुत पेनफुल होता है मेल्स में। सो इस तरीके से क्लिनिकल सिम्टम्स फिमोसिस में देखने मिलता है। ओके, फिमोसिस सिम्टम्स क्या क्या होता है? फोरस्किन पीछे नहीं जाता है, स्किन इरिटेशन होता है, स्कार हो सकता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हो सकता है, तो ब्लीडिंग भी हो सकता है। ओके, हिमैचुरिया भी हो सकता है, पेनफुल इरेक्शन होता है, जब पेनिस इरेक्ट होता है पेनफुल इरेक्शन फील होता है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है। ये था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिमोसिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इस तरीके से होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट फटाफट देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या करना है? ओके, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ओके, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, डायग्नोसिस, ओके, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये स्वैब फ्रॉम द फोरस्किन एरिया टू रूल आउट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये स्वैब फ्रॉम द, ओके, फोरस्किन एरिया से
स्वाब लेना है फोर्स्किन एरिया, मतलब स्वाब लेना है मतलब एक स्टेराइल स्वाब से, ओके स्टेराइल स्वाब आता है जैसे अभी कोरोना के लिए जैसा स्टेराइल स्वाब भी लेता है, स्टेराइल थ्रोट स्वाब लेता है, नहीं तो नोजल स्वाब जैसे इस तरीके से जैसे फोर्स्किन एरिया से स्वाब से उसको सिक्रेशंस लेने हैं, ओके स्वाब फ्रॉम द फोर्स्किन टू रूल आउट ओके बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें क्या बैक्टीरिया है क्या देखने के लिए ये क्या करना है, स्वाब ओके स्वाब लेना उसमें से, ओके फोर्स्किन एरिया से क्या कर लेना है, स्वाब लेना, ओके बैक्टीरिया जो भी है इन्फेक्शन है तो ओके यूरिन टेस्ट, ब्लड यूरिन टेस्ट भी करते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रो यूरिनारियम एंड यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी दोनों करते हैं, कभी कभी ब्लड सीएस भी करते हैं, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी, ओके मींस which is the bacteria that causes the phimosis. So to rule out the bacteria, to rule out the infectious microorganisms, so should be conducted urine routine micro, either urine CS. These are diagnostic evaluations are performed in the phimosis. Phimosis में ये कर सकता है diagnostic evaluation. The most important is a swab test. A swab test from the foreskin area is very important. Okay, next is diagnosis is over. Next is management of phimosis. क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं phimosis का, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हमने, so management of phimosis includes, okay अगर congenital phimosis से बायपार्थ हो तो okay successfully treated by, okay congenital में सबसे पहला बोला था congenital phimosis, congenital phimosis है तो there is no treatment is required, treatment लेने का कोई जरूरत नहीं है, ओके सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय जेंटल रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन ओवर द ग्लैंड्स, ओके सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं कंजनाइटल है तो सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय, ओके रिपीटेड बार रिपीटेड, ओके रिपीटेडली क्या करना है, ओके रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द, ओके जेंटली, ओके ट्रीट बाय जेंटल रिपीटेड, ओके रिपीटेड क्या करना है, रिपीटेड रिट्रैक्शन है, ओके रिपीटेड स्ट्रेचिंग और रिट्रैक्शन, स्ट्रेचिंग मतलब पीछे लेना, रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन, रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन, ओके रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन ओवर द ग्लैंड्स, मतलब ओवर द ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड पेज से बार क्या करना है, धीरे धीरे पीछे लेते जाने का, जैसे मैनुअली हमने 4-5 महीने ऐसा कंटिन्यू, मतलब जैसा मेल में यूरिनेशन करने के टाइम ये बार ऐसे करने से क्या होता है, अपना आप ओपन होता है, कॉन्जनाइटल कोलम बाय बर्थ एक्चुअली टाइट होता है, जैसे एज होता है उसको, इसलिए कोई ट्रीटमेंट है सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय कॉन्जनाइटल फिमोसिस, सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय जेंटल मतलब धीरे से सडनली पकड़ के खींचना नहीं है, ओके जेंटल रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन ओवर द ग्लैंड्स, ओके ग्लैंड पेनिस के ऊपर का जो फोरस्किन होता है धीरे धीरे वो पीछे खींचते ये सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं, अपना आप ट्रीट हो जाता है कॉन्जनाइटल, ओके इसका ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट मतलब कंसिस्ट ऑफ, ओके जेंटल डेली मैनुअल रिट्रैक्शन, इसको हमने क्या बोलते हैं, जेंटल डेली मैनुअल रिट्रैक्शन, जेंटल मतलब वेरी स्मूथली, जेंटल डेली मैनुअल रिट्रैक्शन, मैनुअल मतलब हाथ से मैनुअली, ओके जेंटल डेली मैनुअल रिट्रैक्शन बोलते हैं। कंजनाइटल फिमोसिस में क्या करना है, जेंटल डेली मैनुअल रिट्रैक्शन मतलब, ओके दैट मींस द डेली डे बाय डे, ओके स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन ओवर द ग्लैंड पेनिस, ओके वेरी जेंटली, ओके जेंटली क्या करना है, स्ट्रेच करते जाने का, ओके अगर फिर फार्माकोलॉजिकल अगर फिर भी नहीं आया तो क्या करना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी मतलब मेडिसिन से, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, ओके जेली और ऑइंटमेंट यूज करना, जेली और ऑइंटमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जेली और ऑइंटमेंट यूज करना, कभी कभी एंटीबायोटिक का जेली भी यूज करते हैं, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक जेली, ओके और ऑइंटमेंट है, ओके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिसोन
ओके ग्लूकोकॉर्टिसोन, ओके ग्लूकोकॉर्टिसोन और एंटीबायोटिक की जेंटामाइसिन, ओके कोई भी एक एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, नहीं तो स्टेरॉइड मोस्ट प्रोबेबली इन दिस phimosis the steroid, that is pharmacological management, the steroid ointment is applied over the foreskin, then slowly or gently retracted, okay जैसे slowly ointment अप्लाई करके slowly क्या करना है रिट्रैक्ट करते जाने का है, ओके सर। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर ये कंजेनिटल में ये अपना ऐसा हो जाएगा, अगर कंजेनिटल नहीं है अक्वायर्ड है तो क्या करना है, अक्वायर्ड है तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है, ओके धीरे धीरे 7-8 साल के बाद भी वो ओपन नहीं हुआ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जल्दी 3 टाइम अप्लाई करना है, 3 टाइम मैनुअली धीरे धीरे पीछे लेने के लिए कोशिश करते जाने का, फिर भी नहीं गया सर्जरी करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, लास्ट में क्या करना है सर्जिकल मैनेजमेंट, ओके सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फिमोसिस को हमने सर्जिकली स्किन को क्या करना है वाइड करना है, स्किन को क्या करना है वाइड करना है, दैट इज अ सर्जिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड एज सर्कमसीजन बोलते हैं, सर्कम मतलब सर्कल में, ओके सर्कमसीजन इंसीजन मतलब सर्कमसीजन, सर्कम मतलब सर्कम से इंसीजन है, ऐसे ग्लैंड पेनिस आगे ऐसे सर्कल होता है, ओके ग्लैंड पेनिस इस तरह से होता है, ये फोरस्किन होता है, तो फोरस्किन को सर्कमली राउंडली क्या करना है, जब ये इस तरीके से सर्कम आता है ना लास्ट एंड में, वो सर्कमली क्या करना है काटना है, तो काटने से क्या होता है यू इजीली रिमूवेबल होता है, सर्कमसाइजन कर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोरस्किन ऑफ द पेनिस, जो पेनिस होता है पेनिस को फोरस्किन को सर्जिकली रिमूव करने का सर्कमसाइजन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द foreskin of the penis, इनके सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोरस्किन ऑफ द पेनिस का जो फोरस्किन होता है उसको सर्जिकली क्या करना है रिमूव करना है, क्योंकि दिस इज कंडक्टेड इन ये मोस्ट कोई रिलीजन में करता है, ओके सर्कमसाइजन इट में भी डन फॉर रिलीजन पर्पस, कोई रिलीजन में मुस्लिम रिलीजन में मोस्ट प्रोबेबली सर्कमसाइजन करते हैं, कंपलसरी है उन लोगों में क्योंकि वो सर्कमसाइजन कंपलसरी करता है, ओके कभी कभी रिलीजन का नहीं है तो हाइजीनिक में अगर इन्फेक्टेड है ग्लैंड पेनिस इन्फेक्टेड है पस फॉर्मेशन हो रहा है तभी भी क्या करना है ज्यादा से ज्यादा फोरस्किन को कभी निकालना ही पड़ता है, ओके रिलीजियस पर्पसेस से, ओके हाइजीनिक पर्पसेस से, एंड ये फिमोसिस ट्रीट करने से, एंड नेक्स्ट पैराफिमोसिस करके आता है, नेक्स्ट कंडीशन इज पैराफिमोसिस मतलब जब फोरस्किन पीछे जाता है वापस ऊपर आता नहीं है, वो कंडीशन पैराफिमोसिस, इधर आके अटक जाता है, सो ये कंडीशन में भी सर्कमसाइजन करते हैं, समझ में है। सर्कमसाइजन इज ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द फिमोसिस, सर्कमसाइजन मतलब इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोरस्किन ऑफ द पेनिस, ओके द स्लाइट पार्ट ऑफ द फोरस्किन इज ओके कट ओवर द फोरस्किन को ऊपर जो थोड़ा पार्ट क्या करना कट करता है, सो इजीली मूवेबल होने जैसा करता है, ओके सो रिलीजियस पर्पस से करते हैं, हाइजीनिक पर्पस से करता है, कभी कभी पैराफिमोसिस से कभी करता है। नेक्स्ट क्लास में हमने पैराफिमोसिस के बारे में स्टडी करेंगे, ओके सो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ फिमोसिस। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑइंटमेंट, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट यूज करना है, ओके कंजेनिटल है तो अपना आप आ जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। मैनुअल रिट्रैक्शन, मैनुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन को मैनुअली स्ट्रेच करते रहना, ओके इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, ओके सो ये था हमारा फिमोसिस का जो क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पैराफिमोसिस के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना ना बोलो बच्चों।